हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वह आवाज़। इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। ये हिंदी के प्रतिष्ठित नाटककार व कहानीकार भी हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने जीवनी, लघु कथा, साहित्य में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी पहली लघु कथा सार्थकता मुंशी प्रेमचंद द्वारा संस्थापित है। हंस पत्रिका में जनवरी 1939 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इनके अब तक जीवन पर आपकी कृपा है और कौन जीता कौन हारा नामक 3 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन तीनों ही संग्रहों में लघु कथाएँ और बोध कथाएँ दोनों साथ साथ रखी गई है। इनकी कहानियों में मनुष्य के बीच बनाई गई सीमाओं पर सहज व्यंग्य किया गया है। इनकी कुछ रचनाएं भावनात्मक धरातल पर आकर सांप्रदायिक भेदभाव को भुलाने की प्रेरणा देती है। विष्णु प्रभाकर जी का सन 1963 के बाद लिखी लघु कथाएं मुख्य रूप से मानवीय संवेदनाओं की रचनाएं हैं। उन्होंने द्वंद्व के माध्यम से छिपे शुभ और सुंदर तत्वों को उभारने का कलात्मक प्रयास किया है। इन रचनाओं की ताकत इनकी सजग सरलता व सहजता से है। यहाँ पर इस पाठ का प्रस्तावना: हर किसी के भीतर एक गीत सोता है जो उसी का प्रतीक्षामान होता है कि कोई उसे छूकर जगा दे, जमी परते पिघला दे और एक धार बहा दे। यह आग्नेय जी का लिखा हुआ है। इस पाठ का भूमिका: प्रस्तुत कथा में एक बालक सामान्य अपराध पर उसके मन में मचलते द्वंद्व की झलक मिलती है। वह द्वंद्व निरंतर उसका पीछा करता रहता है जब तक वह अपने भीतर की आवाज़ को पहचान कर अपराध स्वीकार नहीं कर लेता, उसे संतोष नहीं मिलता। इस पाठ में मंटू जब स्कूल से लौटता तो वह बहुत थका थका सा था। घर के दरवाजे में प्रवेश करते ही वह अपनी माँ को मुस्कुराते हुए पाता था। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ वहाँ पर नहीं थी। रसोई घर में मेज पर तरह तरह के व्यंजन बनाए रखे हुए थे, क्योंकि रोज़ ऐसा नहीं होता था। सोचता सोचता वह रसोई के पास वाले कमरे में जा पहुंचा। वहीं बैठकर वे लोग खाना खाया करते थे। उनके घर में बढ़िया सी खाने की मेज भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस दिन किसी का खाना होता है, उस दिन 2-3 छोटी छोटी मेज़ें जोड़कर उन पर चादर बिछा दी जाती थी। और खाना लगा दिया जाता था। मेज पर खाने का सामान सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले, दाल भीजी इत्यादि इत्यादि थे। रामू भी दिखाई नहीं देता था। रामू वह मंटू का काम वाला है। माँ भी नहीं दिखाई देती है। सामने फल और मिठाई देखकर उसके पेट में जोर जोर से चूहे कूदने लगे। चूहे कूदने लगे का यह मुहावरा है। मतलब इसका अर्थ है भूख लगना, तेजी से भूख लगना। तभी उसने सुना जैसे कोई उसका नाम लेकर धीरे से पुकार रहा है, मंटू, मंटू, तुमने ठीक काम नहीं किया, यह चोरी है। तुमने माँ से नहीं पूछा। इतने में
इतने में मंटू की बहन चिल्लाती बड़ी बहन पम्मी वहाँ आ पहुँचती है। फिर भी वह कुछ बात नहीं करता, क्योंकि उसने खाने के व्यंजन चोरी से खा लिए थे। इस वजह से वह अपनी बहन से बात नहीं कर पाता है और माँ से स्कूल का कार्य करवाता है। यहाँ तक कि चाचा आने पर भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए चाचा ने कई गीत सुना, किंतु वह नहीं हंसा। उस रात उसने एक सपना देखा, चीकू और रसगुल्ला उसके पेट में कूद रहे हैं और कह रहे हैं, मंटू तुमने हमें अपनी मम्मी से बिना पूछे खाया था, तुमने ठीक काम नहीं किया। और वह दूसरे दिन स्कूल में सबसे पहला पीरियड जो होता है गणित का, आज उसके सारे सवाल ठीक थे। अध्यापक ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मंटू तुम होशियार होते जा रहे हो। इस तरह मेहनत करोगे तो क्लास में फर्स्ट आओगे। मंटू ने अध्यापक की बातें सुनी। वह और सच क्या है वह उसने अध्यापक से बता दिया और उसने कहा, यह सारे सवाल उसके माँ ने किए थे। यह सुनकर अध्यापक ने उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं, कल से तुम खुद कर कर लेके आना। मुझे खुशी है कि तुमने सच बात बता दी। मंटू को लगा जैसे कि एक ही क्षण में सब कुछ पलट गया है और वह सीधे घर आया और अपने माँ से सारी बात बता दी कि कल उसने बिना पूछे समोसे खाए थे। और माँ ने उसे शाबाशी देती है और खुश होकर कहती है, मंटू मंटू ने सच सच बता दी है। इस तरह मंटू का मन हल्का हो गया। इस तरह मंटू का मन हल्का हो गया। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है, जब भी हम गलत करते हैं कि उसे हम बता देना चाहिए। धन्यवाद।